मेरा नाम वीरेंद्र विश्वास हुआ सर। क्या मामला है? मामला उस दिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था सर। ठीक है सर, मैं अपना छोटा मोटा ठेकेदारी कर रहा हूँ, मुझे तो अपना काम से ही फुर्सत नहीं है। उस दिन मैं नहा धो के बाजार या लेबर के पास जा रहा था, बाजार में भी मेरा कुछ काम था क्यों विश्वकर्मा पूजा आने वाला था। तो मैं उधर जब उनके घर राजदेव ठाकुर घर के आसपास गया तो तीनों बाप बेटे मिल के जो है ना मेरे को गाड़ी को रोक लिया। ठीक है, हाथ जैसे लगाया मैं रुक गया। फिर रुकने के बाद मैंने शीशा डाउन किया, वो एकदम से आके मेरे कॉलर पकड़ के गंजी फाड़ के बोला यहाँ पिस्टन लगाया, पिस्टन भी रखा यहाँ। पिस्टल कौन लगाया आपको? राजदेव ठाकुर, उनके हाथ में पिस्टन था, उनके लड़का के हाथ में बहुत बड़ा गन था। ठीक है, उनके जो लड़का था उनके हाथ में इतना सा चाकू तलवार रखा हुआ था। ठीक है सर, तो वो राजदेव ठाकुर ने बोला उस समय आप गाड़ी में अकेले थे, आपके साथ और कोई था? नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं था, हम अकेले थे। हम बाजार के ओर जा रहे थे, कुछ लेबर का भी काम था तो उधर ही जा रहे थे हम। तो हम अकेले थे गाड़ी में। तो राजदेव ठाकुर बोला माधवचोद गाड़ी रोको पहले। मैंने तो गाड़ी रोक दिया था। बोला मेरे दरवाजे पे जाकर गाड़ी लगो नहीं तो जान से मार देंगे तुमको। हम बोला मेरे साथ तुम्हें क्या तकलीफ है, मैंने क्या तुम्हें नुकसान किया है, तुम मेरे को घेर रहा है। बोला कुछ भी नहीं है माधवचोद, जो कहता हूँ वो करो, तुम अपना साइड में गाड़ी लगो। ठीक है, मैंने डर के मारे उसके दरवाजे पे जाके गाड़ी लगा दिया। मेरा मोबाइल भी उसने छीन लिया, गाड़ी का चाबी भी छीन लिया। बोला यहाँ पर बैठ जाओ नहीं तो साला जान से मार देंगे। मैंने वहाँ जाके बैठ गया। मैंने उनको बोला फ़ोन भी दो, मैं अपने घर फ़ोन करेंगे, परिवार हो रहेगा, जो भी मैटर होगा सोल्व करेगा। बोला नहीं कुछ नहीं मिलेगा, तुमको जान से मार देंगे, तुम यहीं बैठा रहो चुपचाप, नहीं तो अगर एक बार भी हिला डोला तो मार। इतना में गाँव का भी आदमी सब आ गया, बुजुर्ग। और तो उसने हमको वहाँ बैठा दिया। फिर मैंने किसी और से मोबाइल मांग के प्रशासन के पास कॉल किया तो प्रशासन भी आया। प्रशासन जब आया उसके दरवाजे पे तो राजदेव ठाकुर तीनों बाप बेटा वो फरार हो गया। ठीक है, तो प्रशासन आने के बाद प्रशासन सारी बात देखा। वीडियो भी मैंने बना रखा है, मेरा लड़का वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख लेना। जो मेरा गंजी फाड़ रखा है, मेरा शर्ट फाड़ रखा है और मेरा यहाँ पर मार भी रखा है, चमाचा यहाँ पर चोट लगा हुआ था सर। तो प्रशासन आके मुझे मोबाइल दिलवाया, मेरा कार का चाबी दिलवाया। फिर प्रशासन खड़ा होकर प्रशासन बोले तो अंधरामठ थाना अध्यक्ष खुद पहुंचे थे? जी, बड़ा बाबू सदन राम खुद ही पहुंचा वहां पर। उसने अपने हाथ से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, स्विच ऑन करके बैजनाथ साव है उसको दिखाया, जो देखो इसका मोबाइल भी इसने स्विच ऑफ कर रखा है। मेरा पैसा भी निकाल रखा है, मोबाइल और चाबी मुझे बड़ा बाबू ने दिलवाया। बोला इनका पैसा भी दो, तो बोला ये लोग भाग गया है। तब से राजदेव ठाकुर और उनका लड़का भागा हुआ है, जो अब तक नहीं आया है। राजदेव ठाकुर के परिजन जो उनकी जो पुतोह है जो बयानबाजी कर रही है और वो बोल रही है कि मेरे घर पे 12 बजे दिन से लेकर के 10-12 बजे रात तक गोलियां बरसाया। उसमें आप कहां तक थे? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये सारा बनावट बात है, ये सारा फॉल्स बात है जो बना के उसने कर रखा है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने प्रशासन आने से पहले तीनों बाप बेटा भाग गए। प्रशासन इसका खुद गवाही है, बड़ा बाबू खुद इस चीज़ का उनसे कहा भी तुम्हारा जो लड़का और है वो और कहाँ गया है, वो बोला यहाँ नहीं है, कहीं चला गया। एक चीज बताइए, क्या गोलीबारी सही में हुई थी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो उसने मेरे कान पे पिस्टन रख के मुझे कार साइड करवा रखा था, उसने अपना दरवाजे पे लगा के मेरा मोबाइल, कार का चाबी, सारा चीज छीन रखा था। मेरे मारा राजदेव ठाकुर के जो परिजन का आरोप है आपके परिजन के ऊपर, तो इन्होंने बदमाश को बुला करके 12 बजे से गोलीबारी चालू किया। उसी दरमियान में मेरे ससुर जी आगे जो मतलब गंजी और पैंट में थे वो आगे भागते गए, पीछे से जो मतलब अपराधी है ताबड़तोड़ फायरिंग करते गए। एक मिनट सर सुना जाए। उसी संदर्भ में उसी दिन से मेरे ससुर जी गायब है। मुझे आशंका है कि इन्हीं लोगों ने मेरे ससुर जी को कैद किए हुए या जान से मार दिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ये सारा बात गलत है। इसका गवाह खुद प्रशासन है। जो प्रशासन जब मुझे मोबाइल और कार दिलवाया तो उनका बाप बेटा सारे भागा हुआ था, कोई भी नहीं था। प्रशासन इसका खुद पुष्टि करेगा। जो उनका राजदेव ठाकुर और उनका लड़का और कोई नहीं था। प्रशासन आने से पहले आया, प्रशासन जिस टाइम उससे पहले उनका तीनों बाप बेटा भाग गया। क्यों? उनका वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पुराने जमाना का अभी भी क्रिमिनल है। और अंधरामठ थाना में अभी भी उनका केस कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ा बाबू आते ही उससे पहले ही तीनों बाप बेटा फरार है, तब से उनका बाप बेटा तीनों फरारी है, अब तक नहीं आया उनका बेटा। अंधरामठ थाना। एक बात बताइए सर, अगर हम लोग अपहरण करते तो हम लोग तो खुद घरे में बैठा हुआ है, आप बताइए, अगर उनको हम अपहरण करते तो हम लोग भी गायब होते ना सर। अंधरामठ थाना अध्यक्ष, आप जिस दिन गए थे सर वहाँ पर वीडियो करने के लिए, जो भी गया होगा, उस दिन था क्या राजदेव ठाकुर कोई बाप बेटा था? नहीं। हाँ, उस दिन सर, उससे पहले
जो प्रशासन आने के बाद जो मेरा गंजी फटा हुआ है, मुझे कार दिलवाया बड़ा बाबू। जब बोला कार निकाल, वीडियो डाला हुआ है, उस दिन का वीडियो भी देख लेना। बड़ा बाबू आने से पहले ही वो फरार हो गया, जो कि उनका पुतोहू मेरा मोबाइल और कार के चाबी दिया, और बड़ा बाबू खुद ही कहा इनका कार का चाबी और मोबाइल तो दे दिया, इनका पैसा कब दे रहा, बोल रहा है वो लोग चला गया, अभी नहीं है, आएगा तब पता चलेगा पैसा लिया है या नहीं लिया है। इसका तो खुद वो बड़ा बाबू पुष्टि करेगा जो था कि नहीं उस दिन। अंधरामठ थाना अध्यक्ष बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। यदि माननीय थाना अध्यक्ष जी आपको देख रहे हैं तो थाना अध्यक्ष महोदय से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे बिना कसूर का मुझे बेइज्जत किया गया, मेरा कार घेरा गया और मेरे कान पे पिस्टन रख के मुझे धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दिया गया, उसके बाद भी धमकी आता रहा। जो उस दिन तुम्हें प्रशासन बचा ले गया, किसी दिन तुमको जान से मार देंगे। मुझे प्रशासन से यही उम्मीद है कि जायज़ फैसला करके मुझे सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हम लेबर चलाने वाला व्यक्ति है। मुझे इतना टाइम भी नहीं है जो मैं गाँव घर का राजनीतिक में इतना ध्यान दूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं है। यही मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ सर।